Assalamu alaikum, dear students. Welcome to today's video class. In this class, we are going to discuss an important topic of social science. The topic is why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है, यानी कि एक मुल्क में पार्लियामेंट क्या है और इसकी क्या नीड है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या फंक्शनिंग है एक मुल्क में. In all democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of people. हमें पता है कि तमाम जमहूरी मुल्कों में एक असम्बली बनती है elected representatives की. After proper elections, the representatives of people are elected and an assembly of these elected representatives are formed to exercise supreme political authority on behalf of people. लोगों के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि ये तर्जुमान होते हैं लोगों के मसाइल के, लोगों के इश्यूज़ के. In India, such a national assembly of elected representatives is called parliament. इंडिया में जो नेशनल असम्बली इलेक्शंस होने के बाद इलेक्शंस के बाद बनते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर आते हैं उन ही रिप्रेजेंटेटिव से एक असम्बली बनती है और इस असम्बली का नाम है पार्लियामेंट. एट स्टेट लेवल दिस इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असम्बली. स्टेट लेवल में ऐसे ही लोगों के तर्जुमान जो चुनकर आते हैं इनको लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव असम्बली बोलते हैं. स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असम्बली और सेंटर लेवल पर यानी नेशनल लेवल पर जो भी तर्जुमान चुन के आते हैं इनको पार्लियामेंट यानी इस असम्बली को पार्लियामेंट कहते हैं. और क्या क्या काम हैं, क्या क्या फंक्शंस है इस पार्लियामेंट के. हर एक कंट्री का अपना अपना पार्लियामेंट होता है और इस तरह से इंडिया में इलेक्शंस होने के बाद जो भी इलेक्ट होकर आते हैं, जो भी रहनुमा चुन कर आते हैं वो इस असम्बली का पार्ट होते हैं और यही लोगों के यानी पब्लिक इश्यूज़ या नेशनल इश्यूज़ पर कोई भी पॉलिसी बनाने में अहम रोल अदा करते हैं. फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज. पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स चुनकर आते हैं यही पार्लियामेंट फाइनल अथॉरिटी है इस मुल्क के कानून बनाने के लिए. और सेकंड, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट हुकूमत को चलाने में यही पार्लियामेंट में जो असम्बली मेंबर्स होते हैं यही अहम रोल अदा करते हैं, यही अहम रोल अदा करते हैं. तो इन इंडिया दिस कंट्रोल इज़ फुल. लेकिन हिंदुस्तान में यह कंट्रोल यानी कि हुकूमती फ़ैसले लेने में सिर्फ़ और सिर्फ यही तर्जुमान अहम रोल अदा करते हैं. पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल मनी दैट गवर्नमेंट हैव. पार्लियामेंट जो है ये तमाम फ़ैसले मनी रिलेटेड यानी कि पैसों के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनती है पार्लियामेंट में जो मेंबर्स या जो तर्जुमान चुनकर आते हैं यही इन पैसों का हिसाब या इन पैसों को खर्च करने के लिए
مختلف پالیسیز بناتے ہیں. Last point is Parliament is highest form of discussion and debate on public issues and national policies. پارلیمنٹ جو ہے یہ ہائیسٹ فورم آف ڈسکشنز اینڈ ڈبیٹس ہے. پارلیمنٹ میں جو چن کر آتے ہیں نمائندے وہی کنٹری یعنی نیشنل پالیسیز اور عوامی مسائل کے ریلیٹڈ تمام جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے ریلیٹڈ جو پالیسیز اسکیمیں وغیرہ بنتی ہے ان اسکیمز کے لیے ڈسکس ہوتا ہے. ان اسکیمز کے لیے وہاں پر بحث ہوتی ہے. ان اسکیمز کو کیسے امپلیمنٹ کرے, کیسے انالائز کرے اور کیسے ایویلویٹ کرے. یہی پارلیمنٹ کا مین مقصد ہے. انہی ایشوز اور پبلک ایشوز اور نیشنل پالیسیز کے ریلیٹڈ پالیسیز فریم کرنا اور اس کے لیے ڈسکس کرنا, اس کے لیے وجوہات ڈھونڈنا, اس کے لیے یہ بہترین ذرائع بہترین طریقے ڈھونڈنا اسی پارلیمنٹ میں انہی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا کام ہوتا ہے. In next class we will discuss more about this topic. This was all. This was the some of important points pertaining to this topic. In next class we will discuss few more important topics related to this important topic, Parliament. So till then, stay blessed, stay at home. Allah Hafiz.